तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट मार्च यूजिंग मैप या नाइट मार्च चार्ट। नाइट मार्च चार्ट क्या है, मैप रीडिंग की नॉलेज के साथ नाइट में कैसे मूव किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। ये मैप रीडिंग की एनसीसी के नजरिए से आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद दूसरे टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहले देखें नाइट मार्च है क्या। नाइट मार्च इज कैरिड आउट ड्यूरिंग डार्कनेस। जब अंधेरा हो तब नाइट मार्च की जरूरत पड़ती है, या उस वक्त जो मूवमेंट होता है ट्रूप्स का डार्कनेस का फायदा उठाकर, या डार्कनेस में कैसे भी जैसी आवश्यकता हो, उसे हम कहते हैं नाइट मार्च। कहां पर? फॉर मार्चिंग इन द एरियाज हैविंग थिक वेजिटेशन। जहां ऐसी जगह भी जहां पर बहुत जंगल का इलाका हो, उबड़ खाबड़ जमीन हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वहां भी आप नाइट मार्च की एक्सरसाइज कर सकते हैं या नाइट मार्च का उपयोग कर सकते हैं अगर आपने सीखा हुआ है तो। इस टॉपिक को हम 3 भागों में कवर करेंगे। नाइट मार्च क्या है, नेविगेशन पार्टी क्या होती है, और नाइट मार्च चार्ट किस तरह से बनाया जाता है और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आज के टॉपिक का उद्देश्य है, aim of the lesson is to acquaint students with night march chart। फिर से बार बार उसी बात को कह रहे हैं, नाइट मार्च चार्ट के बारे में सीखना है। फर्स्ट पार्ट इज नाइट मार्च। Whenever any party or body of troops moves at night from one place to another, जब कभी एक हमारे सेक्शन को, सेना के सेक्शन को मूव करना होता है किसी उद्देश्य के साथ, किसी मंसूबे के साथ, कोई स्पेसिफिक एम हो उनका, तब हम किसकी मदद से करते हैं? नाइट मार्च की मदद से उस काम को कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट मार्च चार्ट। नाइट मार्च चार्ट बनाकर हम मूव करते हैं और उसको हम बोलते हैं नाइट मार्च। एडवांटेज क्या है नाइट मार्च के? इट इज इजियर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी। दुश्मन की जानकारी के लिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए नाइट मार्च किया जा सकता है, क्योंकि रात में आप छुपाव हासिल करते हैं अंधेरे का, और छुपते छुपाते आप बिना दुश्मन की नजर में आए आप उसके इलाके में मूव करके वापस आ सकते हैं जानकारी हासिल करके। इस काम को करने के लिए बियरिंग्स एंड डिस्टेंसेस आर वर्कड आउट प्रॉपरली फॉर एंटायर रूट। अब हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम मैप पर ऑन पोजीशन क्या है, किस जगह पहुंचना है, वो टारगेट पोजीशन पता होनी चाहिए। फिर उसका हम एक रूट बनाएंगे, मैप पर ही ध्यान देते हुए, मैप रीडिंग करते हुए, कौन सा रास्ता ऐसा हो सकता है। एक रास्ता तो सीधा है, उसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट रूट, मगर शॉर्टेस्ट रूट में काफी समस्याएं हो सकती हैं। सीधे रास्ते में बाधाएं हो सकती हैं, जिनको हम ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं। हो सकता है बीच में कोई पहाड़ी आ रही है, बीच में कोई नदी आ रही है। एक सबसे बड़ी बाधा है शत्रु का इलाका। नाइट मार्च आप कहाँ करोगे? दुश्मन के इलाके में, क्योंकि आपको वहीं पर छुपाव की आवश्यकता है। अपने इलाके में तो आप खुले में घूम सकते हैं, नाइट मार्च करने की जरूरत नहीं है। तो दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, छुपाव हासिल करना ही है। तो सीधे सीधे रास्ते में दुश्मन देख भी सकता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर दुश्मन की पैनी निगाह हो सकती है। तो हम एक रूट मैप पर तैयार करते हैं कि पहले हम पॉइंट नंबर ए पर जाएंगे,
फिर पॉइंट नंबर ए से बी पर जाएंगे और रास्ता हमारा ये होगा। वो बीच के जो पॉइंट्स हैं उनको बोलते हैं बाउंड्स, BOUNDS, बाउंड्स, बीच के बाउंड्स हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं RV। RV मतलब फ्रेंच वर्ड है, रंदस्वस, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट, जहां से हम अपना रूट स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट के पॉइंट को बोलते हैं SP, जो फिनिश पॉइंट है उसको SP बोलते हैं। तो RV से SP तक जाने के लिए बीच में हमें कुछ बाउंड्स मैप रीडिंग की सहायता से फिक्स करने होंगे, जो हमें ऐसा लगे कि बाउंड नंबर A तक जाने के लिए एक सीधा रास्ता हमें मिल गया, फिर A से B पर जाएंगे, सीधा रास्ता मिल गया जहां पर हम छुपाव हासिल करते हुए चले जाएंगे, B से C पर जाएंगे, बाउंड बाय बाउंड हम चलेंगे। वो बाउंड कितने भी हो सकते हैं मगर जरूरत के मुताबिक, बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं। ठीक है, तो हम उन बाउंड्स की मैप रीडिंग में करते हुए, उसकी अपनी मैप रीडिंग की नॉलेज का उपयोग करते हुए बियरिंग्स और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं मैप पर, ग्रिड बियरिंग्स और मैप पर दूरी, स्केल से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्चुअल दूरी कितनी होगी, और मैप पर ग्रिड बियरिंग पड़ी तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। तो ये हमारा वर्किंग आउट होगा, पहला भाग है इसका, नाइट मार्च चार्ट बनाने का। नाउ इट इज रेडी रेफरेंस फॉर नेविगेशन। ये जो हमने किया है बियरिंग डिस्टेंस, इनको लिखा है, एक प्रॉपर तरीके में लिख लिया जाता है, उसी को हम कह रहे हैं नाइट मार्च चार्ट, बाउंड बाय बाउंड। तो आगे उसका फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। नाइट मार्च चार्ज क्या करता है? इट असिस्ट द पार्टी इन मेंटेनिंग द करेक्ट रूट। अब नाइट मार्च चार्ट हमारे पास है, ये हमने डे टाइम में जब हम देख सकते थे, मैप को अच्छे से पढ़ सकते थे, ठंडे दिमाग से हमने कैलकुलेट करके अच्छे से प्रॉपर मैप रीडिंग करते हुए इसको बनाया है। तो रूट हमारा बहुत हद तक करेक्ट होगा, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो अगर हमने दिन में अच्छी एक्सरसाइज की है मैप रीडिंग की, मैप रीडिंग अच्छे से सीखी हुई है, तो हमारा नाइट मार्च चार्ट भी करेक्ट होगा। और अगर नाइट मार्च चार्ट करेक्ट होगा तो उस नाइट मार्च चार्ट की मदद से हम उस रूट पर करेक्ट तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब टाइप ऑफ नाइट मार्च चार्ट कब किया जाएगा? नाइट मार्च चार्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट मार्च चार्ट में भी कब होगी? जब चांदनी रात हो, उसमें भी किया जा सकता है। तारों वाली रात हो, चांद नहीं हो, तब भी किया जा सकता है। या बिल्कुल डार्क नाइट हो, न तारे दिख रहे हैं न चांद दिख रहा है, बादल है, बिल्कुल अंधेरा है, तब भी आप नाइट मार्च चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नाइट मार्चिंग ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रेनिंग फॉर एम्बुश एंड पेट्रोल। दोनों बात आ गई। आपने एम्बुश भी पढ़ा है, घात लगाकर हमला करना है दुश्मन पर, दुश्मन के इलाके में जाकर। पेट्रोल करना है, कौन सी पेट्रोल? दुश्मन के इलाके में, रिक्की पेट्रोल। दुश्मन के इलाके में जाना है, रिक्की करके आना है, दुश्मन की जानकारी हासिल करके आना है। तो ये नाइट मार्च ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग ड्रिल भी जरूरी पड़ेगी। ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग ड्रिल क्या है? आपने रूट बना लिया नाइट मार्च का, बाउंड ए पर जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे और सी से हम SP पर फिनिश पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपका ये तो रूट तो बना हुआ है, लेकिन आप चूंकि दुश्मन के इलाके में कभी गए नहीं, तो हो सकता है जो चीज मैप पर दिख रही हो और जो ग्राउंड में कंडीशन हो उसमें फर्क हो सकता है। दुश्मन ने कहीं बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, बाधाएं कर दी,
लैंड माइन्स बिछा दी हो, डिग कर दिया हो इलाके को, खाई बना दी हो, नदियां आ जाए बीच में, हालांकि नदियां मैप में होती हैं फिर भी आर्टिफिशियल कोई बाधा हो, उसमें तार बांध दिए हो, फेंसिंग कर दी हो जिसे बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूट तो आपका सीधा था, बाउंड बाय बाउंड स्ट्रेट रूट है, तब आपको ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग कैसे करनी है, इस बाधा को कैसे पार करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाइट मार्च, वो भी रात में करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि सो एज नॉट टू लूज द करेक्ट बियरिंग। हमें पता है हम एक बाउंड से दूसरे बाउंड पर एक स्ट्रेट लाइन में करेक्ट बियरिंग पे चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अगर हम उससे जरा भी भटके दाएं बाएं तो हम इस बियरिंग को, इस डायरेक्शन को खो बैठेंगे और हम जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए कि हम बियरिंग मेंटेन रखें, ऑब्स्टिकल ड्रिल कैसे की जाए, ये भी नाइट मार्च चार्ट का एक भाग है। ठीक है, अब नाइट मार्च चार्ट अगर तैयार हो गया तो नेविगेट करना है, मतलब उसकी सहायता से आगे बढ़ना है, और एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उस 10 जवानों में से 3 जवान जो होते हैं वो पूरे सेक्शन को नेविगेट कराते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, बाउंड टू बाउंड। इसको हम बोलते हैं नेविगेशन पार्टी। नेविगेशन पार्टी में 3 लोग हैं। नंबर 1 इज पेसर। पेसर मतलब जो स्पीड को, पेस ऑफ द सेक्शन उसको मेंटेन करता है, स्पीड क्या रहे, बढ़ने की गति क्या है, कितनी दूर चले इसको मेंटेन करता है, कितने कदम चले इसको मेंटेन करता है। बेसिकली पेसर का काम है कदमों को गिनते जाना कि मैं कितने कदम चल पड़ा। तो एक सेक्शन का ऐसा जवान जिसके चलने में कदमों की सही मापतोल है, वो कभी छोटे कभी बड़े कदम नहीं रखता, लगभग बराबर कदम रख के चलता है, ऐसे जवान को पेसर बनाया जाता है। और उसका काम है सीधे बियरिंग पे चलते रहना और कदम गिनते रहना। ठीक है, देन कम्स नेविगेटर। नेविगेटर का काम क्या है? किस बियरिंग पे चलना है, किस दिशा में चलते जाना है, वो पेसर को डायरेक्ट करता रहता है। पेसर सबसे आगे चल रहा है कदम गिनता हुआ, उसके पीछे नेविगेटर चल रहा है, तो नेविगेटर बियरिंग बता रहा है। तो अगर पेसर बियरिंग से दाएं बाएं होगा, पहले आगे पेसर है, बियरिंग कैसे बताएगा नेविगेटर? कंपास की सहायता से। तो कंपास से वो बियरिंग चेक करता जा रहा है, पेसर दाएं बाएं होगा तो उसको कह देगा बियरिंग में आ जाओ, या बाउंड बाय बाउंड बनाएगा, बताएगा कि सीधे उस पेड़ तक जाओ, उस पेड़ से उस खंबे तक जाओ, कुछ ऐसे बताता चलेगा। और कदम गिनना पेसर का काम है, नेविगेटर का काम है बियरिंग मेंटेन करना। नेक्स्ट इज रिकॉर्डर। कितने कदम चल चुके पेसर बताता जाएगा। जब भी 100 कदम हो गए उसके, या 120 कदम हो गए उसके, या 150 कदम हो गए, तो बता देगा कि 150 कदम या 100 कदम पूरी हुई। तो रिकॉर्डर का काम है रिकॉर्ड कर लेना 100 कदम चल चुके, पेसर फिर से 100 कदम गिनेगा, ऐसे कंटिन्यूअस लगातार आगे तक नहीं गिनेगा, 100 के स्लॉट में या डिफाइंड स्लॉट में गिनेगा। रिकॉर्डर का काम है रिकॉर्ड करते जाना। इसके पीछे सारी बची हुई पार्टी चलती है। मान लो एक सेक्शन था तो 3 जवान पेसर, नेविगेटर, रिकॉर्डर हो गए, और उसके पीछे 7 जवान बची हुई पार्टी हो गई। ये नेविगेशन पार्टी हो गई कंप्लीट। तो सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ऊपर को हमने दिखा रखा है सीधे सामने की तरफ, सबसे आगे पेसर चलेगा, फिर नेविगेटर, फिर रिकॉर्डर, और उसके पीछे बचे हुए पार्टी, इस तरह से चलेगा। ठीक है, इसमें से सबसे ऊपर के 3 जवान है, बेसिकली यही नेविगेशन पार्टी है, बाकी को तो ये लेके जा रहे हैं। ये हमारा नेविगेशन पार्टी का काम हो गया। फिर से देखो पेसर क्या करता है? काउंट्स नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप काउंट करता है। फिर इन्फॉर्म करता है रिकॉर्डर कि मेरे 100 मीटर हो गए, हर 100 मीटर पर
बता देगा। 100 मीटर नॉर्मली 120 कदम पर, एक सामान्य व्यक्ति के 120 कदम चलने पर 100 मीटर हो जाता है। जब भी उसके 120 कदम हुए बता देगा 100 मीटर। और नेविगेटर को असिस्ट करता है, इसका काम है पेसर का नेविगेटर को असिस्ट करना नेविगेशन को, क्योंकि नेविगेटर डायरेक्शन देखता जा रहा है, पेसर उस डायरेक्शन को बनाए रख रहा है आगे जाकर। तो वो नेविगेटर उसे दाएं बाएं कर ठीक कर लेता है। ठीक, अब नेविगेटर का काम है नेविगेशन, लेकर जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किस आधार पर? एज पर नाइट मार्च चार्ट। जो नाइट मार्च चार्ट में हमने बना रखा है चार्ट हमारा, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली नेविगेटर पूरी सेक्शन को या पूरी पार्टी को लेकर जा रहा है आगे। ये नेविगेटर क्या करता है? ही गिव्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू पेसर। यही पेसर को बताता है किस डायरेक्शन में चलना है। कैसे बताएगा? कंपास की सहायता से। कंपास से बियरिंग सेट करेगा और बताएगा कि वो सामने बियरिंग सेट करके उसने देखा वो पेड़ नजर आ गया, कि वो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ तक जाना है, वो सीधे इस पेड़ की दिशा में सीधे चलो। पेसर आगे चलता जाएगा, किंता वो उस पेड़ को सामने निगाह में रखे हुए चलता जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ नेविगेटर एक काम और करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन पेसर एंड रिकॉर्डर। क्यों? क्योंकि पेसर और रिकॉर्डर के बीच में नेविगेटर है। पेसर भी काफी आगे हो गया, उसके पीछे नेविगेटर है, इन सब के बीच में काफी कदमों का फासला रहता है। तो पेसर की बात को रिकॉर्डर सीधे नहीं सुन सकता, तो पेसर इशारे को नेविगेटर या बात को नेविगेटर समझकर सुनकर रिकॉर्डर को बताता है। ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है। रिकॉर्डर का काम क्या है? इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कितनी डिस्टेंस चल गए, पेसर ने बता दिया 100 मीटर हो गया, तो वो 100 मीटर रिकॉर्ड कर लेगा। कैसे करेगा? ही विल यूज रोप। वो अपनी जेब में रस्सी रखता है एक पतली सी, उसमें एक गांठ बांधे, 100 मीटर एक गांठ, फिर 100 हो गया एक और गांठ, फिर 100 हो गया एक और गांठ। जितनी गांठ हो गई, क्योंकि याद रखना भी हो सकता है गड़बड़ हो जाए, अंधेरे का समय है, दुश्मन के इलाके में बचाव करते हुए जा रहे हैं, दिमाग से बात निकल सकती, भूल सकती, तो हम एक पतली सी रस्सी रिकॉर्डर के पास रहती है, या पत्थर के टुकड़े रख लेगा, छोटे छोटे पत्थर पहले ही जेब में, एक जेब में रख लिए, 100 तो टुकड़े या 50 टुकड़े रख लिए या 20 टुकड़े रख लिए, तो एक टुकड़ा निकाला पत्थर का, दूसरी जेब में डाल दिया, दूसरा निकाला दूसरी जेब में डाल दिया, जितने टुकड़े दाएं से बाएं पहुंच गए उतनी उसकी रिकॉर्ड। तो यूजिंग दीज थिंग्स, रोप का इस्तेमाल या स्टोन का इस्तेमाल करके, अंधेरे में लिख तो सकता नहीं वो कितने हो गए, 2 हो गए 3 हो गए, लिखना नहीं है। इस तरह से बिल्कुल पुराने जमाने के तरीकों का इस्तेमाल करना रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्डर ने काम कर। बाकी इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। अब नाइट मार्च चार्ट पार्ट 3 में हम देखेंगे नाइट मार्च चार्ट कैसा होता है और ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग कैसे की जाती है। देखो ये है एक नाइट मार्च चार्ट का एक, ये आपने टेबल बना ली कागज पर, काले रंग का कागज होता है, उस पर एक व्हाइट कलर के मार्कर से या चौक से या एक पेंसिल आती है, वो ग्लो करती है जो रात में, उससे ये चार्ट बनाया जाता है। उसमें 3 टेबल बना दी, 3 कॉलम है और रो कितनी भी हो सकती है। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट टॉप मोस्ट पर क्या होगा? एसवी, एसपी से शुरू होंगे, नीचे से ऊपर को पढ़ा जाता है। एसपी इज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। आरवी क्या है? रीचिंग पॉइंट कह लीजिए, रंदस्वस जो मैंने आपको बताया था, मीट पॉइंट, कहाँ जाकर हमें मिलना है। एसपी हमारा इलाका है या जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्री, उसका सिंबल बना, इस सिंबल से इसी रो में आपने क्या लिखा, कितने डिग्री पर चलना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है? 4 बियरिंग,
फ्रंट फॉरवर्ड बियरिंग, तो फॉरवर्ड बियरिंग लिख ली अगले टारगेट की। वो अगला टारगेट कितनी दूर है, वो अगली ऊपर वाली रो में बीच वाले कॉलम में लिखा जाएगा 1200 मीटर पर। 1200 मीटर पर अगला टारगेट है, और वो टारगेट है क्या, एक मंदिर है, उसका यहाँ पर रूढ़िगत चिन्ह बना लिया। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट। फिर बाउंड नंबर 1 इज मंदिर। ट्री से मंदिर पर जाना है, 45 डिग्री बियरिंग पे चलना है, 1200 मीटर चलना है। यहां पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पहुंचने के बाद ये बाउंड नंबर 1 जो था, अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 2, यहां से अब स्टार्ट करना है। यहां से कितना जाना है, 120 डिग्री पे जाना है। कितना मीटर जाना है, 900 मीटर जाना है। 900 मीटर पर है क्या, टी पॉइंट है। दो रोड मिल रही है आपस में, टी पॉइंट। टी पॉइंट का चिन्ह बना हुआ है, कच्चा रास्ता मिल रहा है पक्के रास्ते पर, टी पॉइंट बना हुआ। ये बाउंड नंबर 2 हो गया। बाउंड नंबर 2 से 270 डिग्री पर जाना है। 270 डिग्री पर कितना चलना है, 700 मीटर। 700 मीटर के बाद हमारा क्या आ गया, आरवी आ गया। आरवी इसलिए लिख दिया कि यही फाइनल बाउंड है, मतलब रीचिंग पॉइंट है, रंदस्वस है, जिस पर हमें पहुंचना है। और यह है क्या, एक पुलिया है, उसका रूढ़िगत चिन्ह है। इस प्रकार नाइट मार्च चार्ट बना होता है। नाइट मार्च चार्ट को नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं, तो नीचे से ऊपर को आप रीड करते जाएंगे। और ये किसके पास रहेगा नाइट मार्च चार्ट, नेविगेटर के पास, बीच वाला, नेविगेशन पार्टी का बीच वाला आदमी। उसको मालूम है क्या करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कंपास से 45 डिग्री बियरिंग सेट करेगा और बता देगा 1200 मीटर हमको जाना है इस डायरेक्शन में। सबसे पहले उसे कंपास से देखकर नाइट में उसे जो भी इंटरमीडिएटरी चीज दिख रही है, ऑब्जेक्ट कोई दिख रहा है, वो उसको टारगेट दे देगा कि उस तक चलना है। कदम गिनो कितने हो गए। रिकॉर्डर का काम है 1200 मीटर जा रहे हैं, उसमें से कितने कम होते जा रहे हैं वो घटाता जाएगा। इस प्रकार मार्चिंग की जाएगी। तो क्या प्रिपरेशन क्या हुई, सेलेक्ट रूट ऑन द मैप, मैप पर रूट बनाओ, कैलकुलेट ग्रिड बियरिंग, ग्रिड बियरिंग कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। फिर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर दोनों हो सकते हैं, मगर रात में ब्लैक पेपर रखा जाता है और उस पर व्हाइट से लिखते हैं। मेक द कॉलम्स एंड रोज जैसे दिखाए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में सिंबल होगा स्टार्टिंग पॉइंट का, आरबी का। सेकंड कॉलम में डिस्टेंस होगी, थर्ड कॉलम में डिग्री होगी। मेक होल्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। होल, छेद बना दिए जाते हैं बीच बीच में। और किस जो लिखा था, जैसे ये लिखा है आप देखिए SP, तो S के ऊपर छेद बना देंगे, एक डॉट, दो डॉट, डॉट डॉट करके, छेद छेद करके, और उसमें हम कागज को छेद युक्त कर देंगे, S बना देंगे, P बना देंगे, ट्री भी छेद छेद करके बना देंगे आउटलाइन को। ऐसा क्यों करते हैं, पीछे से टॉर्च अगर चमकाई जाए तो बिल्कुल उससे हम पढ़ सकें, रात के अंधेरे में भी पढ़ने में आसानी रहे। कोई ल्यूमिनस पेपर नहीं होते तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो एक टॉर्च, छोटी सी टॉर्च हो हमारे पास, जिसकी सहायता से हम उसको आसानी से पढ़ सके, उसमें छेद युक्त बना देते हैं। इस प्रकार ये नाइट मार्च चार्ट बन जाता है। अब देखिए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या है, ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग कैसे करते हैं। मान लो इस रूट पर ये सेक्शन जा रहा था, सामने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और ये व्हाइट वाला जो आ गया ऑब्स्टिकल आ गया, बाधा आ गई। जाना तो इसी बियरिंग पर है, सीधे आगे क्या करेंगे, अब सीधे हम जा नहीं सकते तो बाधा है, तो हमें थोड़ा दाएं या बाएं जाना पड़ेगा। दाएं बाएं जाएंगे तो बियरिंग छूट जाएगी। तो करते क्या है, सिर्फ पेसर जाएगा आगे, पेसर जाएगा, दाहिने जाएगा। कितना दाहिने जाएगा, जो बाधा ना मिले, बिल्कुल 90 डिग्री पर वो चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ से फिर वो आगे चलेगा सीधा, कदम गिन लेगा कितने कदम चला गया, फिर 90 डिग्री लेफ्ट पर वापस उतने ही कदम चल के आ जाएगा। फिर ये बाधा की दूसरी तरफ पहुंच गया। इधर है नेविगेटर, तो नेविगेटर और पेसर आपस में अलाइन करेंगे। नेविगेटर उसको इशारे से बता देगा कि आप इधर गया तो सीधा गया, फिर वापस लौट के आ गया बाधा। और यहाँ से फिर वो जब बियरिंग पे आ गया, यहाँ पर आ जाएगा पेसर, तो उसको कहेगा, पेसर को पूरा सेक्शन बोल देगा यही ठहरे रहो, सारा सेक्शन इसी मूवमेंट करके यहाँ पे वापस इसके पीछे आ जाएगा, फिर आगे सेक्शन बढ़ेगा। ये हमारा ऑब्स्टिकल
क्रॉसिंग हो गया। ऑब्स्टिकल को कैसे क्रॉस करते हैं, क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आज का मैप रीडिंग का काम टॉपिक खत्म होता है। यदि किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। हैंड रेज करो जिसको जो बात पूछनी हो। रेज योर हैंड अगर आपको किसी को कोई बात पूछनी है, नाइट मार्च चार्ट से संबंधित या ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग से संबंधित या मैप रीडिंग की कोई भी समस्या हो, उससे संबंधित कोई भी चीज आपको पूछनी हो, जो बात समझ में आई हो तो आप पूछ सकते। नहीं पूछनी? ओके, देन थैंक यू, विल फिनिश इट। समाप्त करते हैं इसे।